बाबूजी शरीरिया अवे भगवान बाबूजी पल पल राखिए कर मने से ध्यान बाबूजी पल पल राखिए से ध्यान बाबूजी शरीरिया अवे भगवान बाबूजी शरीरिया अवे भगवान जय हो हरे हरि मल के नहवाई एक मल के नहवाई एक भीतर फुलेल लगाई भीतर फुलेल लगाई एक मल के नहवाई मल के नहवाई एक भीतर फुलेल लगाई एक भीतर फुलेल लगाई लख 84 में लख 84 में बनाई पहचान बाबूजी लख 84 में बनाई पहचान बाबूजी शरीरिया अवे भगवान बाबूजी शरीरिया अवे भगवान बाबूजी भगवान बाबूजी भगवान बाबूजी माई बाबू के रहुआ के दिहले माई बाबू रहुआ बदले में कुछ न लिहले बदले में कुछ न लिहले उनके चरण में लौले ईमान बाबू की उनके चरण में लौले ईमान बाबू की शरीरिया अवे भगवान बाबूजी शरीरिया अवे भगवान बाबूजी शरीरिया अवे भगवान बाबूजी हरि हरि जन्म जन्म के पूजी एक सस्ता नाही पूजी एक सस्ता नाही पूजी एक धारण कैनी करुणा बाबू धारण कैनी करुणा बाबू शरीरिया भगवान
निर्मल एक निर्मल स्वच्छ बनाए, निर्मल स्वच्छ बनाए, में कचड़ा जन पहुँचाए, में कचड़ा जन पहुँचाए। शरीर के प्रति बड़ा सुंदर भाव है कवि का, तो भैया इसको साफ रखना, इसमें कचड़ा जमा मत करना। क्रोध लोभ मोह मत्सर रूपी कचरा इकट्ठा करोगे तो बर्बाद हो जाएगा। एक निर्मल स्वच्छ बनाई, निर्मल स्वच्छ बनाई, में कचड़ा जन पहुँचाए, कचड़ा जन पहुँचाए। यह धरती के अद्भुत समान बाबू जी, यह धरती के अद्भुत समान बाबू जी। शरीरिया रावण हवे भगवान बाबू जी, शरीरिया रावण हवे भगवान बाबू जी, शरीरिया रावण हवे भगवान बाबू जी। हरी हरी आपन जीवन सफल बनाए, आपन जीवन सफल बनाए, आपन जीवन सफल बनाए, आपन जीवन सफल बनाए। ससिया ससिया हरि गुण गाए, ससिया ससिया हरि गुण गाए, ससिया ससिया हरि गुण गाए, ससिया ससिया हरि गुण गाए। यही से मिल जय है श्री भगवान बाबू जी, जय है श्री भगवान बाबू जी। ईश्वरिया ईश्वरिया राहुल हवे भगवान बाबू जी, ईश्वरिया राहुल हवे भगवान बाबू जी, ईश्वरिया राहुल हवे भगवान बाबू जी। बोले शंकर भगवान की जय। शरीरिया राहुल हवे भगवान बा। बड़ा सुंदर भाव, ये शरीर ही तो सब कुछ ऐसा, इसलिए बोले एक रगड़ रगड़ के साफ करो इसे। साबुन से, ये बाहरी साबुन से ज्यादा है कि सत्संग रूपी साबुन से, कथा रूपी साबुन से धोगे तो ये निर्मल हो जाएगा बस। तो शूर्पणखा जो है आसक्ति है, इस आसक्ति के नाक और कान काट दिए। नाक क्या है? हाँ, नाक है इज्जत। नाक क्या है? इज्जत। बोले इसने मेरे नाक ही कटवा दी, बोलते कि नहीं? कहीं पे कोई गड़बड़ किया किसी ने तो क्या बोलते? इसने मेरी नाक ही कटवा दी। तो भगवान ने कहा कि तेरी नाक रहेगी, अच्छा नहीं, तेरी नाक इज्जत है ही नहीं तेरी है, तो खुद ही झूठ बोलती है। ऐसी ढूंढ रही, कल आज ये मिला कल दूसरा मिल जाएगा फिर। इसने नाक काट करके विकराल बना करके उसको भेजा। वो खरदूषण के पास में गई और पूछा कि क्या हुआ? बोले देख नहीं रहे हुआ क्या है? खरदूषण आए, उनका भी उद्धार हो गया। दौड़ी दौड़ी पहुंच गई लंका रावण के पास में। रावण से कहती कि तू खाता रहता, पीता रहता, सोया रहता है, तुझे इतना भी पता नहीं कि तेरे खोपड़ी में मौत नाच रही है। ये बड़ी अच्छी बात किसने? सोए हुए को जगाया है किसने? आसक्ति नहीं। कभी कभी आसक्ति अच्छा काम नहीं करते। रावण से कहा तू खाया रहता है, पीता रहता है, सोया रहता है, तुझे चिंता नहीं, तेरे सिर में मौत घूम रही है। इसने जगाया। क्या हुआ? एक क्या तेरा विकृत रूप कैसे बन गया?
तब बताया कि वन में जो है पुरुष सिंह आए हैं। बड़ा सुंदर रूप का वर्णन किया इसने भगवान के। बोले उनके साथ में एक सुंदरी है। जब इतने तक जब राम जी के रूप का वर्णन किया, बोले दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, उनके समान कोई हो नहीं सकता है। बिल्कुल भी थोड़ा नहीं हिला रावण। जब कहा उनके साथ में एक सुंदरी स्त्री है, कामी को क्या चाहिए? जैसे कहा उनके साथ सुंदरी है, अच्छा ठीक है, हम सब बराबर करेंगे। कहा जब तुम मेरे पास क्यों आई, खरदूषण को भेज देती। बोले वो तो ऊपर चले गए। कहा? अरे वो तो मारेंगे। तब कहा खरदूषण मौसम बलवंता। समझ गया कि खरदूषण चले गए। अरे मेरे समान बलवान थे, कैसे चले गए भाई? समझ गया कि अब भगवान का अवतार हो गया और तामस तन से भगवान का भजन होता है। ये रावण की सोच है कि भजन का, भगवान का भजन नहीं होता, तामस तन है। इसलिए कई लोग बोलते हैं हमसे भजन नहीं होता, छोड़ो नहीं करेंगे। नहीं, आपका कथा में मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, आप फिर भी कथा में आके बैठो। क्यों? आपके जो पाप हैं वो कथा में आपका मन नहीं लगने देते। भजन पूजन में आपका मन नहीं लगता। क्यों? पूर्व के संचित इतने पाप हैं, वो पाप भजन में मन नहीं लगने देते। क्या करें, छोड़ दे माला को? नहीं, माला जपिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। एक दिन आपके भजन के बल से वो जो पाप है वो खत्म हो जाएंगे और आपका मन कथा में लगने लगेगा। जैसे हमने देखा कई लोग कथा शुरू होती तुरंत पहुंच जाते हैं। सबसे पहले हमारे यजमान तो बैठ ही जाते हैं और साथ में बाबूजी हैं, आप भी सबसे पहले आते हैं। हम ऊंचे बैठते हैं, व्यास गद्दी ऊंची बनाई जाती है। क्यों? देखने के लिए कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ झगड़ा कर रहा है, कौन कहाँ कमर लगा के बैठा है कि कहाँ पे कमर लगाने के लिए मिला, मस्त सोएंगे कथा में। हाँ? आप सभी यहाँ के सुधी श्रोता बड़ा प्रेम दिया पूरे गांव वालों ने। कथा की विश्रांति का समय आ ही गया है, कल कथा विश्राम ले लेगी। पूरे ग्राम वासियों ने बड़ा प्रेम दिया। और हमारे यहाँ वो इनके यहाँ क्यों गए, हमारे यहाँ क्यों नहीं आए, हमारे यहाँ भी आना चाहिए, हम भी आपके पैर धोना चाहते थे, हम गरीब हैं, हम सेठ हैं साहब। गरीब सेठ छोड़ो साहब, इस दुनिया में सेठ है कोई तो हमारा राम जी है, बाकी सब तो भिखारी हैं। बाकी दुनिया है भिखारी साहब। यहाँ भले कोई अपने को सेठ मानने दो, उसको काहे का सेठ है? यहाँ सेठ है तो केवल और केवल सांवरिया सेठ है, तो हमारा राम है। बाकी दुनिया भिखारी है। तो कोई सेठ नहीं, कोई गरीब नहीं, ऐसा कोई भेदभाव में रखता ही नहीं। ये बड़ा है, छोटा है। हम तो राम के सेवक हैं। जब हम खुद ही दास हैं तो हम तो दासों को ही खोजेंगे ना। क्यों अटल जी? हम तो उन्हीं को खोजेंगे। कई लोग बोलते, कथाओं में भी कई लोगों का आप कितना लेते हैं, इतना लेते हैं, उतना लेते हैं। लेते होते बहुत कुछ है, क्या दे सकते हो बोलो? है राम कथा की क्या कीमत लगा सकते हो? है इतनी औकात किसी की कोई राम कथा की कीमत लगा सके? अरे जितनी तेरी औकात है अपनी औकात के हिसाब से तुम कर लेना। कोई यहाँ वो नहीं कि ऐसा करना वैसा करना। कथा को बेचने थोड़ी ना आए। जिस दिन हम कथा बेचने लगेंगे उस दिन हम भिखारी बन जाएंगे, खुद ही कबाड़ी बन जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। उस दिन शायद व्यास गद्दी के लायक भी नहीं रहेंगे। ये तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि बंबई से यहाँ ले आया। क्यों? क्योंकि यही मान के हम चलते हैं। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। पैसा कमाने के लिए हम वहाँ महानगर में बैठे हैं, गाँव में पैसा कमाने आएंगे क्या? गाँव में आएंगे पैसा कमाने? इस महानगर को छोड़ के जहाँ वहाँ बैठे बैठे, वहाँ तो माया नगरी है। वैसे दुनिया तो बंबई जाती है। तो हम अगर गाँव में कथा करने आते हैं तो हम यहाँ पैसा कमाने नहीं आते हैं। भगवान ने जो हमें दिया उसे बांटने आते हैं साहब, उसको बांटने आते हैं। पर बस ये है कि पात्र चाहिए। हम ये देखते रहते हैं कि हमें श्रोता चाहिए, अच्छे श्रोता चाहिए जो कथा के सुनने के इच्छुक हो। ऐसे श्रोता चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए अपने को। तुम्हारा तुम धर लो। कितना खर्चा होता, कैसे कर व्यवस्था का? व्यवस्था में आपको देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि व्यवस्था नहीं दोगे, ऐसे चले आओ। क्या कहें राम जी ये उसके शिव जी के बनाते हैं, भूत प्रेत पूरी धरती के चले आओ। कथा आप कोई भी अगर संकल्प रखता है, चाहता है कि महाराज जी आए, तो हम जरूर आएंगे, हम जरूर समय देंगे। आपको व्यवस्था अच्छी रखनी पड़ेगी। व्यवस्था में खर्चे लगते हैं। हमारे आचार्य लोग बड़े दूर दूर से आते हैं, अपना सारा समय निकाल के आते हैं। हमारे संगीतज्ञ अपना समय देते हैं साहब। हमारा घर, इनका घर जो है वो घास फूस से नहीं चलता है। जैसा आपका घर चलता है वैसे सबका घर इसी तरह से चलता है। इसलिए सब आपके लिए समय देते हैं।
तो इनकी जो व्यवस्था है वो आपको बनानी पड़ेगी। इनको भोजन व्यवस्था तो सबके घर में मिलता है कि नहीं, या अपने घर का भोजन पानी छोड़ के आपके यहाँ आए। अब आपके यहाँ भी सूखा पड़ गया पूरा, तो बोले इससे अच्छा तो हम घर में ही ठीक थे। क्यों अजय जी? तो व्यवस्था जो होती है वो व्यवस्था आपको बनानी रहती है। ऐसे कोई हम प्रपंच करते ही नहीं कि ये दो साहब वो दो साहब, साहब कुछ नहीं चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं होती है। आप लोगों का ही प्रेम होता है तभी तो खींच के चले आते हैं। महेश जी ने एक ही बार बोले हम तो बात ही नहीं कर पाए, इनसे कथा चल रही थी वहां पे बलिया में, उस समय थे हम लोग, ये फोन करे जा रहे। अटल जी भी साथ में रहते, वो भी इतने व्यस्त कि वो भी फोन नहीं उठा पाए इनका। अब ये हैरान है, महाराज बात तो करें इनका, तो हम वहाँ पे बात कर ही नहीं पाए। हमने कि अटल जी से ऐसे बोल दो भैया हम तो व्यस्त हैं, हम जहाँ जाते हैं हम वहाँ के हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आपके यहाँ तो कितने दिन से रह रहे हैं, पहले भी आपने कई बार देखा। हमको केवल कथा याद रहती, बाकी दुनियादारी इतने दिन के लिए छूट जाती है सारी। आप कई बार बोलते कि यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, हमने कहा यहाँ वहाँ नहीं चलेंगे, हम कथा के लिए आए इसलिए इधर ही रहेंगे। बस इधर उधर जाएंगे, जब फ्री हो जाएंगे तो फुर्सत में जहाँ मर्जी वहाँ घूमो। अभी यहाँ कथा के लिए आएंगे तो कथा ही करेंगे। और हम ये चाहते हैं, हम जिस यज्ञ की जिम्मेवारी आपने हमें दी है वो यज्ञ व्यवस्थित होना चाहिए, सही रूप में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ठीक है तुमने पैसा दे दिया, ये खर्चा भी लाखों रुपए कर दिया, व्यवस्थित हुआ नहीं, सही रूप में यज्ञ हुआ नहीं, सही रूप में पूजन हुआ नहीं, देवताओं का आह्वान हुआ नहीं, पाठ भजन कुछ हुआ नहीं, खाली जजमान से पैसा खा के हाव हो करके दो चार भजन भजन डांस डूंस करा के निकल गए। वो ऐसा काम हम नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है साहब। तो हमें पता है कि पाप पुण्य क्या है। हम गलत काम न करते हैं और न जजमान से करने देते। हम जजमान को भी बांधे तुझे ये करना पड़ेगा, पूजा में बैठना तो बैठो। और हमारे जितने आचार्य लोग बैठे हैं, हमारे आदरणीय मनोज भैया जी, वेद जी और उनके साथ में रुथुड़ी जी, चाहे हमारे आदरणीय अटल जी हैं, अटल जी के ही कारण मैं आज इस क्षेत्र में, एक बार जोरदार हमारे अटल जी, आचार्य अटल जी, जिनके कारण आज आपके जो क्षेत्र में इतना पहचान मेरा है। सबसे ज्यादा, मैं परसों भी कह रहा था, फेसबुक में सबसे ज्यादा मेरे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं तो गोंडा क्षेत्र के। आप लोग इतना प्रेम देते हैं, और कभी फिर किसी का भाव अगर बने कथा के लिए, अगर महाराज जी को लाना, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था का आपको खर्च बनाना पड़ेगा। हमारे आचार्य लोग व्यवस्थित कार्य करते हैं, लेकिन आचार्यों की जो भी दक्षिणा होती है वो आपको देना पड़ेगा। और हमारी आप भार अपने सिर में न रखें, जो प्रभु की इच्छा हो जैसा बने वैसे चले। हम वही निवेदन करें। हम कमाने के लिए तो बंबई बैठे, माया नगरी में बैठे, वहां वैसे भी बैठे रहते साहब, बड़े बड़े धनी लोग आते हैं, उसे डाल के निकल जाते हैं। और कोरोना जैसे काल में, आज अटल जी से हम दिन में कह रहे थे, कोरोना जैसे काल में साहब इतना भयावह समय, ब्राह्मणों का क्या है, उसका जजमान ही घर है। और ऐसे समय में, क्योंकि वो जजमान जब खुद ही व्याकुल हो गया है, हैरान हो गया है, तो फिर ब्राह्मण की तब सोचेगा ना जब खुद ठीक रहेगा है? ऐसे समय में भी हम तो इतने मौज में बंबई में रहे कि हमको पता ही नहीं चला कि कोरोना कहाँ चल रहा है। ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा, हमें भरोसा है कि हमारे राम जी जहाँ ले जाएंगे अच्छा करेंगे, जैसा देंगे वो अच्छा होगा। जहाँ रखेंगे, जहाँ तुम ले चलोगे वहाँ हम चलेंगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहाँ हम रहेंगे। और तेरी रजा में अब कर ली है, बस उसकी रजा में राजी कर ली है, फिर मस्ती में रहो साहब, आनंद में रहो। तो आगे जो है रावण को उसने कहा कि देखो ऐसा ऐसा है, सुंदरी है। इसने कहा ये अच्छी बात है। रावण तुरंत मारीच के पास गया और सीधा मारीच के हाथ जोड़ के नमस्कार किया, हाथ जोड़ दिया सीधा। मारीच ने कहा जिसने कभी राम राम तक नहीं कहा, दूर से आज हाथ जोड़ा है। तो नीच का वंदन करना भी बड़ा भयंकर होता है। अगर दुष्ट आदमी आपको हाजी राम राम, तो समझ लो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। क्यों? बोले नीच का झुकना बड़ा भयंकर होता है। जैसे अंकुश जब नीचे झुकता है तो किसी हाथी के पीठ में चोट करता है साहब, इसलिए दुष्ट का भरोसा नहीं, कहा चोट कर जाए। उरग विलाई, बिल्ली जब झुकती है ना नीचे, तो पक्का है कि ये किसी के ऊपर झपट्टा मारने वाली है। इसलिए दुष्ट का झुकना भी बड़ा भयंकर है। समझ गया हमारी तो कुछ तो बात है। बोले साहब क्या बात है? बोले बात ऐसी है कि तुम मृग बनो और राम जी तुमको बाण से मारे। बोले मरने के लिए भेज रहे हो? अरे साहब तुम जानते हो कौन है राम? मैं जानता हूँ। क्यों? बोले मैं पहले बिना फर का बाण मारा तो मैं लंका पहुंचाया हूं।
यहाँ पहुंचाया। आज भी मुझे सब जगह राम राम दिखता है, वो बाण मुझे आज भी दिखता है राम का। तुम नहीं जानते राम को। रावण से कहा ऐसा करो, चुपचाप घर जाओ और बैठ के भजन करो राम जी का, तो जीवन में मंगल होगा। रावण ने कहा मेरे को ज्ञान देने वाला बनाया, अब भी तेरी गर्दन अलग कर दूंगा यहीं पे। जाता है कि नहीं जाता है? तब मारीच ने सोचा इस पापी के हाथ क्यों मरूं, राम जी का दीदार करते हुए राम का बाण मुझे लगे, और जिसको राम का बाण लगता है वो तो राम के लोक चला जाता है। इसलिए क्यों इस पापी के हाथ मरूं, फिर नरक में जाऊं, इससे अच्छा राम का बाण खाऊं, राम के लोक जाऊं। इसलिए मारीच वहां से निकला है, कपट मृग बन करके आया है। इसके पहले जब मारीच आ रहा है, लक्ष्मण जी जो है वन में गए थे, राम जी ने जानकी से कहा जानकी अब यहाँ की लीला थोड़ा विचित्र हो गई, इसलिए पावक मह तुम करो निवासा। हे जानकी जी आप अब अग्नि में वास करो। नकली सीता को अपने पास ले आए। अब जब सीता जी नकली हैं तो मृग कैसे आया? सोने का। क्या सोने का मृग हो सकता है? क्या राम जी नहीं जानते कि सोने का मृग होता ही नहीं? या सीता जी नहीं जानती कि सोने का मृग होता ही नहीं? यही मृग कर सुंदर छाला, जैसे देखा मृग आया है, माँ जानकी ने कहा कि ये छाला मुझे चाहिए। किसकी छाला? बोले सोने का मृग है, सोने की छाला। और सोने को देख के अच्छे खांसों की आंखें खराब हो जाती है। इसकी सुंदर छाला है, दे दो। तो नकली सीता नकली मृग को कह रही है ना, सीता जी तो असली जो है अग्नि में चली गई। ये मरम लक्ष्मण जी भी नहीं जाने, क्योंकि लक्ष्मण जी थे नहीं उस समय। ये केवल राम जी जानते हैं और सीता जी जानकी जी जानते हैं। कपट मृग बन करके आया है मारीच, और रावण यति के भेष में चलाया पीछे पीछे। राम जी से कहा जानकी जी ने इस मृग की सुंदर छाला है, आप ला के दे दो। राम जी ने कहा ठीक है जानकी हम जाते हैं। लक्ष्मण से कहा तुम यही रहना, कहीं जाना नहीं, हर तरह से जिम्मेवारी आपके ऊपर है जानकी की। लक्ष्मण ने ठीक है भैया आप जाओ। राम जी इसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। दौड़ते 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 वो बहुत दूर तक राम जी को लेके चला गया। राम जी ने दौड़ाई जा रहा है, इसलिए बाण चढ़ाया, जो बाण मारा कि लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, भाचे सुमिर सुमहो मुख महु रामा। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। और पीछे से बोले राम। वो धीरे से बोल रहा है, पहले क्या बोला ला लक्ष्मण, फिर पीछे बोला राम। वो धीरे से बोल रहा है। राम जी की वो छवि, मृग के पीछे दौड़ते हुए धनुष बाण की जो छवि है, मारीच ने अपने मन में पहले ही बिठा दी थी। जब वहां से निकला था वो छवि पहले ही हृदय में बिछा ली थी, और अब वो छवि जो बनाई थी भगवान ने कहा तूने वो पहले देखी। भक्त जैसा चाहता है भगवान वैसा ही बन जाता है। आप जैसा चाहोगे ना भगवान उसी रूप में आपके पास आ सकते हैं। जो छवि निहारी थी उसी रूप में भगवान ने मारीच का उद्धार किया। उसने हाय लक्ष्मण कहा तो लक्ष्मण जी ने जब सुना नहीं सुना, पर जानकी जी ने सुन लिया। तुम्हारे भैया कष्ट में है लक्ष्मण, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। माँ राम जी कोई सामान्य है, कष्ट में आ सकते, ऐसे हो ही नहीं सकता है। माँ आप चिंता न करिए, भैया सब कुशल है। तुमने सुना नहीं आवाज आई लक्ष्मण लक्ष्मण का, तेरे भैया कष्ट में है, चले जाओ। भृकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट पर के सोई। हे माँ, जिसकी भृकुटि थोड़ी टेढ़ी हो जाए ना, सृष्टि प्रलय हो जाता है, उसको कोई संकट आ सकता। माँ उसको कोई संकट नहीं आ सकता, आप बिल्कुल चिंता मत करना। तब माँ जानकी ने कहा ये जब जाएगा नहीं लक्ष्मण तो मेरा हरण होगा नहीं, और मेरा हरण नहीं होगा तो राम जी जो लीला करने वाले हैं रावण का उद्धार वो कभी होगा नहीं। इसलिए माँ ने कुछ मर्म वचन कहे। रामायण के अंदर लिखा है मर्म वचन जब सीता बोला, मर्म वचन बोले। अब कई लोग बोलते हैं ये मर्म वचन क्या बोले, कुछ गलत कहा, ये कुछ गाली दे दी। इसका वर्णन शिव पुराण के अंदर आता है। वहां पे मर्म वचन कुछ कटुक भयंकर वचन बोल दिए, ये रामायण में नहीं है। संतों का ये भाव है कि सीता जी ने मर्म यही बताया
कि मैं नकली हूं, तुम चिंता मत करो, चले जाओ, मेरा कुछ नहीं होने वाला। ये संतों का भाव है। पर शिव पुराण के अंदर इसका वर्णन आता है कि सीता जी ने बहुत कड़वे वचन कह दिए थे कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या चाहते हो कि राम चले गए, मैं अकेली हूं यहाँ, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी अच्छी इच्छा, तुम्हारी नजर ठीक नहीं, इस तरह का भाव बन गया था। लेकिन ऐसा जो भी भाव हो, सब ईश्वर के प्रति अच्छा ही भाव रहता है। सीता जानकी जी ने कहा तुम चले जाओ। माँ मेरे ऊपर राम ने कहा, प्रभु ने कहा कि नहीं आना, नहीं तुम्हें जाना है लक्ष्मण, लीला आगे बढ़ेगी। तब लक्ष्मण जी वहां से माँ को बंधन करके रेखा खींच के निकले हैं। उसी समय में रावण आया। इधर राम जी के पास लक्ष्मण जी पहुंचे, देखा कि तुम क्यों चले आए, तुमको मना किया था, बार बार मना करने फिर क्यों आए? बोले भैया माँ ने मुझे जबरदस्ती भेजा है। उधर रावण आया, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। जानकी ने देखा महात्मा आए, फल के डलिया लेकर के बाहर द्वारे पे आ गए। रावण ने कहा लाओ भिक्षा दो देवी। जानकी भिक्षा देने लगी। बोले ये क्या है? दरवाजे से कोई भिक्षा दी जाती है? द्वारे से कोई महात्मा है, संत ज्ञानी आए ना, तो आप दिल्ली के अंदर है, वो बाहर खड़ा है, ऐसी भिक्षा नहीं दी जाती है, वो बीच की होती है। तो बीच का ना ऊपर का न नीचे का, त्रिशंकु बन के वो भिक्षा होती है। इसलिए तो बाहर निकल आओ देते समय, ये तो फिर उनको अंदर बुला लो, बीच में नहीं देना है, मध्य में नहीं देना है। बोले ये देवी ये अंदर से कोई भिक्षा देता है? नहीं भिक्षा हम नहीं लेंगे। बोले हम बाहर नहीं आ सकते। नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। जानकी ने कहा रुको रुको महात्मा, बात क्यों? जैसे बाहर आए रावण अपने रूप में आए, हाथ पकड़ लिया जानकी। कंब रामायण है दक्षिण भारत की, रामायण सतकोटि। कंब रामायण में वर्णन आता है रावण जानकी के पास तक नहीं जा पाया। जानकी कौन है? आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा है, और जानकी भक्ति है साहब। रावण के जीवन में जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक भगवान नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए रावण पहले भक्ति को लंका लेके चला गया। जानकी भक्ति है, रावण जानकी को लेके चला गया, यानी अपने जीवन में भक्ति ले आया। जब भक्ति आएगी तो भगवान को अपने आप ही आना पड़ता है। भगवान खुद चले आए थे, तो रावण थोड़ी ना गया भगवान को लेने। क्यों? जब बाहर निकलता था रावण तो सामने ही अशोक वाटिका में सीता दिखाई देती थी। सीता अंदर जाता था तो डरता था, क्या राम इधर, राम उधर, राम इधर, राम उधर, राम। और बाहर निकलता तो जानकी दिखाई देती थी, कहाँ पे? अशोक वाटिका। बाहर निकले तो सीता, अंदर जाए तो राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम। जब भक्ति बढ़ी तो भगवान लंका ही पहुंच गए। जानकी भक्ति है। कंब रामायण में आता है कि जानकी को छू नहीं पाए रावण। कहां से छुएगा? जल के मर जाएगा। कोई साधारण है जानकी, आदि शक्ति पराम्बा है, उसको कौन छू सकता है? इसलिए कहते रावण ने वहां की पूरी धरती को काट के उखाड़ के लेके गया वहां अशोक वाटिका में। लंका जैसे पापों की नगरी में वो भक्ति कैसे टिकेगी? वहां की पृथ्वी में वो टिकेगी कैसे? इसलिए पूरी धरती को लेकर के वहां गया रावण। रावण चाहता जब इतना शक्ति संपन्न, छू सकता था, कुछ भी कर सकता था रावण। लेकिन रावण कभी भी जब जानकी को मिलने, आगे आप सुनेंगे, जब भी जानकी जी को मिलने गया अकेले नहीं गया, साथ में मंदोदरी आदि साधी रानियों को लेके जाता था। सबको लेकर के साथ में, अकेला नहीं गया। यहाँ से रावण जानकी जी को हरण करके लेके गया। बीच में जटायु आया, जटायु ने युद्ध किया, जटायु के पंख काट दिए, राम 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 करके नीचे गिर पड़ा जटायु। ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर से जब रावण का वो विमान जाने लगा, जानकी जी ने देखा कि कुछ नीचे बानर भालू दिखाई दे रहे। कौन मेरा संदेशा पहुंचाएगा राम जी तक? अपने जो वस्त्र थे, कुछ आभूषण थे, उनको एक पोटली में बना के नीचे फेंक दिया। रावण सीधा ही लंका अशोक वाटिका में भगवती जानकी को लेके चला गया। इधर भगवान राम ने लक्ष्मण को देखा, लक्ष्मण तूने अच्छा नहीं किया भैया, क्यों चला आया तूने अच्छा नहीं किया। अब जानकी नहीं होगी भैया, कुछ नहीं, सब अच्छा होगा। वापस आए, खाली जब दिखाई दी चौकड़ी, भगवान राम विकल होकर के रोने लगे। वृक्षों से, लताओं से, पिटकों से, आम के वृक्ष के, पीपल के वृक्ष से पूछते हैं कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग
कार्तिक नैनी। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुमने मेरी जानकी को देखा। हे आम के वृक्ष, हे पीपल के वृक्ष, तेरी छाया में मेरी जानकी बैठी रहती थी, क्या तूने देखा? कि काचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। भगवान कृष्ण, इधर गोपियां जब भगवान को खोजती हैं तब तुलसी से पूछते हैं, तुलसी के वृक्ष, तूने हमारे गोपाल को देखा, हमारे प्रभु को देखा, कहाँ चला गया हमारा परमात्मा? इस रात्रि के समय में हमें छोड़ के कहाँ चला गया हमारा प्रभु? हमें छोड़ के कहाँ चला गया? आज भगवान वृक्षों से, लताओं से, पक्षियों से, वन के जीवों से पूछते हैं। यहाँ से भगवान राम लक्ष्मण जानकी की खोज में आगे चल पड़े हैं। राम 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 की धुन सुनाई दी। भगवान राम ने कहा कौन है? क्या राम राम की धुनी कौन? पास में गिर गए तो नीचे जटायु पड़ा हुआ है। भगवान राम ने जटायु को अपने गोद में ले लिया, जटायु के सिर में अपना हाथ फिरा, कहा मैं आपको मरने नहीं दूंगा, अचल आपको बना दूंगा, आप मरेंगे नहीं, आप चिंता मत करो। भगवान ने जटायु के जब सिर में हाथ फेरा ना तो जितना दर्द था वो सारा का सारा दर्द दूर हो गया। किसने तुम्हारी गति की बाबाई? आपकी ये गति की जटायु से जब भगवान पंचवटी में आए थे ना तब से मुलाकात हो गई थी, और पिता जैसा आदर भगवान जटायु को देते थे। मेरे पिताजी हैं, जानकी को बड़ा लाड लड़ाते थे जटायु। जब ऐसी दशा देखी बड़े दुखित हुए भगवान राम। आपकी ये गति किसने की? नाथ दशानन, यह गति, ये दशानन ने मेरी गति की है। क्यों? आपकी जानकी का हरण करके ले जा रहा था। हे राम, मुझे क्यों तुमने पक्षी बनाया? मुझे मानव बनाए होते तो आज मैं रावण को जानकी का हरण नहीं करने देता। एक पक्षी भी ये कहता है साहब, अगर मुझे आप शक्ति संपन्न बनाए, आज रावण से मैं लड़ा प्रभु, लेकिन मैं पक्षी हूं, कितने देर तक लड़ता, उसने मेरे पंख काट दिए। राम की सेवा के लिए लड़ा है जटायु। और जिसका जीवन दूसरों के लिए होता है ना बंधु, उसका जीवन सार्थक होता है। जिसका जीवन राम कार्य के लगता है, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। आज जटायु का शरीर भगवान की सेवा में लगा, भगवान के काम के लिए लगा, इसलिए भगवान ने जटायु को अपने अंक में रख दिया। आपको अचल कर दो, आपको मरने न दो, अजर मर बना दो। बोले नहीं प्रभु, ये सब नहीं चाहिए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जिनके नाम मात्र श्रवण करने से जीवन में शुभ होते हैं, वो प्रभु मेरे पास बैठा है। अब तो मुझे मुक्ति चाहिए प्रभु। भगवान ने जटायु को दिव्य गति दी और फिर अपने हाथों से जटायु की क्रिया की। भगवान ने कितना सौभाग्यशाली और कितना धनभागी होगा ये जटायु, जो साक्षात भगवान जिसकी गति कर रहे हैं। जो राम अपने पिता की गति न कर पाए, जिस पिता का राम जैसा बेटा था, मृत्यु के समय में एक भी बेटा सामने नहीं था, पर ये जटायु पक्षी होकर के भी भगवान राम इसको अपने गोद में रखे। कितना सद्भागी और कितना धनभागी है साहब। अपने हाथों से अग्नि दी है, जैसे पुत्र जो है पिता को अग्नि देता है। पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। जिनका मन परहित में लगा रहता है, उनके लिए जगत में दुर्लभ कुछ भी प्राप्त, वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जटायु ने भगवान की सेवा में अपना शरीर लगाया, इसलिए आज भगवान ने अपने हाथों से जटायु को सदगति दी। यहाँ से आगे भगवान बढ़े, बीच में कबंध मिला है, भगवान ने कबंध का उद्धार किया। कबंध जो है पूर्व जन्म में गंधर्व था, और गंधर्व ज्यादा सुंदर होते हैं, इसको अभिमान था तो ऋषि ने शाप दिया, राक्षस बन गया। ऋषि के चरणों में गिर पड़ा तो भगवान ने इसका भी उद्धार कर दिया है। बोलो रामचंद्र भगवान जय। यहाँ से भगवान आगे बढ़े हैं, आगे एक दिव्य ऋषि का आश्रम है, शबरी। बड़ा सुंदर चरित्र है, और ये सुंदर चरित्र है, बहुत सुंदर सबरी का जीवन। सबरी जो है वो भील राजा की बेटी है, बहुत सुंदर चरित्र है, बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग। सबरी जो है एक भील की बेटी है। पहले के समय में छोटे से उम्र में शादी हो जाती थी। क्यों छोटी उम्र में शादी होती थी? अबोध जब देते थे
6 वर्ष 7 वर्ष जब उसको अच्छे से भी ज्ञान नहीं होता उतने में शादी हो जाती है। अब तो धीरे धीरे सब जगह बड़ी उम्र में ही शादियां होती हैं, तो पहले छोटी उम्र में शादी। अभी छोटी थी ये भीलनी, ये सबरी जब छोटी थी इसके पिताजी ने इसका रिश्ता पक्का कर दिया किसी भील के बेटे के साथ में। आज सगाई थी, क्या बोलते हैं आज, क्या बोले थे, छेका, क्या बोले थे, हैं बर छकाई, हाँ छकाई, आज छका लो जितना छकाना है, छकाई। और क्या बोलते हैं, और यहाँ पे और कुछ भी बोलते हैं उसको, क्या बोले थे, पैर क्या बोले थे, पाव पकड़ाई, पाव पकड़ाई, पाव पकड़ाई। आज गए थे ना आप भैया जी शेष नारायण चौबे जी, बड़े भक्त हैं भगवान के और बड़ी जल्दी कथा में आ भी जाते हैं, आप हमेशा आते हैं कथा में, भक्त भी हैं भगवान के। तो आपने, हम जा रहे थे मृत्युंजय आश्रम, हमारे नीरज माधवाचार्य जी उनके आश्रम में जा रहे थे। उनका क्या, वो तो आप सबका ही तो आश्रम है, तो हम वहां पे जा रहे थे तब तक भैया जी दौड़े दौड़े आए। अरे हमने कहा उधर जाना, बोले नहीं आपको चलना पड़ेगा। अरे इतना प्रेम, वो सब माताएं अंदर घेर के बैठ गई, हमको जाने तो भैया, इतना प्रेम बहनों का। बोले नहीं महाराज जी 2 मिनट बैठो। हम तो जूते लेके अंदर चले गए, अब जुराब निकाले, जूता निकाले, तो भैया बोले बाहर से दो, वो तो राम जी बोले खड़ाऊ मिल गए थे, बाहर से दो ज्यादा अच्छा, बाहर से जूते धो के उन्होंने काम कर दिया। तो भगवान की अनंत कृपा है। और जो है ये 6 का रोका जो भी है, कहीं सगाई बोलते हैं कहीं रोका बोलते हैं, तो सबरी का जो है रोका हो रहा था। अब जिस दिन रोका था उस दिन सबरी ने क्या देखा कि सुबह सुबह आंगन में बहुत सारे पशु बंधे हुए हैं, बकरियां बंधे हैं, मुर्गे बंधे हैं। सबरी उठ के आई, अरे हमारे आंगन में इतने सारी बकरियां, अपने हृदय से लगाने लगे, बकरी पकड़ के उसमें झूलती है, कभी मुर्गी को पकड़ती कभी मुर्गे को पकड़ती है, उससे अब अंक से लग जाती है। और कहा बाबा बाबा ये तो बताओ ये क्यों सारे आंगन में बंधे हैं। बोले बिटिया तेरी सगाई होने वाली है, आज तेरी सगाई है, सगाई में बहुत सारे मेहमान आएंगे और मेहमानों के लिए इन सब की बलि दी जाएगी। क्यों, ये काटे जाएंगे और काट के फिर ये पकाए जाएंगे, फिर जो आएंगे उनको खिलाया जाएगा। सबरी के आंखों में आंसू आ गए। बाबा आप क्या कह रहे हैं, क्या ये सच में होगा, ये निर्जीव है, ये पत्थर है, क्यों काटा जाएगा बाबा इसको, क्या इसके अंदर प्राण नहीं है। कई बच्चे जब छोटे छोटे घर में कोई चीज होती, बकरी या कोई भी चीज हो, उससे इतना प्यार करते हैं कि कहीं इधर उधर निकल जाए रोने लगते, कुत्ते बिल्ली से तक पकड़ लिया बकरी को, नहीं मैं ये होने नहीं दूंगी, और मेरी शादी हो, मेरे जीवन में तुम खुशहाली चाहते हो और दूसरे की बलि दे रहे हो। मेरे जीवन में बाबूजी खुशी कैसे हो सकती है, आप ये गलत काम कर रहे हो, ये काम मत करिए। बोले बेटी ज्यादा शिक्षा मत दे, तो छोटी है, हम बड़े लोग हमारी बातें माना कर। बोले ऐसे बातें हम नहीं मानेंगे बाबूजी आपकी। इसके विरोध में उठ गई सबरी अपने घर में कि आप गलत कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं तो हम इसका विरोध करेंगे। हे भाई, हे बंधु, हे भगनियों, जीवन में अगर आपके घर में भी आपका घर वाला हो या परिवार वाला अगर गलत काम करता है तो उसे गलत काम के लिए रोकिए, रोकेंगे, आप बार बार रोकेंगे, मान जाएगा तो ठीक, न माने तो फिर आपको यमराज के दरबार में जवाब नहीं देना पड़ेगा कि तेरा पति था या तेरी पत्नी ने गलत काम किया, तुमने रोका क्यों नहीं। नहीं तो जवाब देना पड़ता है कि अगर वो गलत जाए तुम्हें हाथ खींच के सही रास्ते पे उसे ले जाना है, तो आप नहीं ले गए, आपने कहा ठीक है चलने दो, कोई बात नहीं चल चुका, तो फिर आपको भी जवाब देना है उस दरबार में। कहेंगे भगवान आपसे कि तुमने रोका क्यों नहीं, कोशिश तो करते। सबरी ने कहा बाबा ये गलत काम है, आप मत करिए। बाबा ने कहा चुपचाप घर के अंदर चले जाओ, मेहमान आने वाले हैं, अभी हमें ये सब बनवाने हो। अंदर बैठी बैठी सबरी रोने लगी, मेरी तो शादी हो रही है, मेरा जीवन तुम तरक्की चाहते हो कि मेरी बेटी खुशहाल रहे और इतने सारों की बलि मेरे लिए दी जाएगी। नहीं चाहिए ऐसा पति, नहीं चाहिए ऐसा घर ग्रस्त जो दूसरों को दुख दे, ऐसा घर ग्रस्त का क्या करूं मैं रह करके। अंदर बैठी बैठी सहेली से कहा देख मेरे तो प्राण घुट रहे इस घर पे, मुझे नहीं रहना यहाँ।
उसने कहा तो क्या करेगी? बोले मैं भाग जाऊंगी। सबरी चुपचाप घर से निकली, सबरी घर छोड़ के भाग गई। भील ने देखा कि मेहमान आने वाले हैं, भैया अभी तैयारी करो, जाओ बिटिया को तैयार करो। काहे के तैयार करो? सबरी घर में है ही नहीं। भील से कह वो तो है ही नहीं घर में, कहाँ गई? बोले मालूम नहीं कहाँ चले, खोजो उसको। सारे भीलों को लगा दिया, अस्त्र शस्त्र लेके सबरी के पीछे भाग पड़े। आगे आगे सबरी दौड़ी है, पीछे पीछे सारे भील अस्त्र शस्त्र लेके भागे। वो छोटी बिटिया कहीं इधर छुपती है, कहीं किसी पेड़ के पीछे जाती है, कहीं गुफा के अंदर छुपती है। लेकिन भील तो हर गली और गुफा को जानते हैं, जंगलों में रहने वाले। वो एक एक गुफा को छान मारने लगे। दौड़ते दौड़ते ये सबरी पहुंच गई ऋषि के आश्रम में। ऋषि ध्यानस्थ थे, सारे ऋषि अपने ध्यान में बैठे हुए थे, किसी को कुछ खबर नहीं। सबरी ने देखा ये मेरे पीछे यहाँ भी आ जाएंगे, ये मुझे यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे, मुझे मार देंगे। कोई बात नहीं, मैं मर जाऊं, कोई बात नहीं, मैं मरूं, पर मेरे पीछे इतने सारे जीव नहीं मरने चाहिए, मेरे प्राण चले जाएं, कोई बात नहीं। कहाँ जाऊं? ये ऋषि देखेंगे मैं वैसे भी अपवित्र अपावन ये लोग मानते हैं, मैं इस आश्रम में आ गए तो फिर ये बोलेंगे ये कर दिया वो कर दिया, क्या करूं, कहाँ जाऊं? सामने बड़ा सा पेड़ था, घना वृक्ष। सबरी उस पेड़ के ऊपर चढ़ गई और पेड़ के ऊपर बैठ गई। उस पेड़ की डाली में छुप के देखते वो सारे भील खोजते खोजते आश्रम के पास में आ गए। सबरी बैठी उस डाली को पकड़ के, कहीं मुझे देख न ले। बहुत देर तक उन्होंने खोजा, जब कुछ भी नहीं मिला तो वो भील सब वापस चले गए। सबरी वहीं बैठी रही। नीचे कैसे जाऊं? नीचे तो महात्मा लोग रहते हैं, संत रहते हैं, ज्ञानी रहते हैं, तपस्वी रहते हैं, मैं नीचे कैसे जाऊं? इसलिए सबरी उसी डाली में बैठी रही दिन भर। रात हो गई, अब सबरी नीचे उतरी है, सब महात्मा सो गए थे। सबरी नीचे उतरी, चली गई, कुछ अपने भोजन पानी की व्यवस्था किया, कहीं कंद मूल फल मिल गए, वो कंद मूल लेकर के कहाँ जाए? अब घर वाला है, उस घर में तो नहीं जाना, उस घर में जाऊंगी तो फिर शादी होगी और कई पशुओं को अपना बलिदान देना पड़ेगा, इसलिए उस घर में नहीं जाऊंगी। कहाँ जाऊं? और मेरा घर कौन है? बोले यही पेड़ मेरा घर है। इसलिए सबरी उसी पेड़ के ऊपर बैठ गई, वहीं बैठी रहती, दिन भर पेड़ में बैठती और रात को अपने भोजन की व्यवस्था करती। एक दिन सबरी जब नीचे उतरी, उसने देखा रास्ते में बड़े कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, बड़े बड़े कांटे झाड़ियां आगे रास्ते तक आ गई। महात्माओं को ध्यान और भजन से फुर्सत नहीं। उसने सोचा क्यों नहीं इन पेड़ों से जो कांटे आगे निकल चुके इनको काट दूं, क्यों नहीं इन पत्थरों को बीन दूं, क्यों नहीं रास्ता साफ कर दूं। मुझे भजन नहीं आता, मुझे कीर्तन नहीं आता, मुझे ध्यान नहीं आता, न मैंने कभी पढ़ाई की है, मुझे कुछ भी नहीं आता। भगवान कैसे मिलेगा मुझे, मेरा उद्धार कैसे होगा? बैठे बैठे रोती है। लेकिन आज उसको एक मंत्र मिल गया, कौन सा? ये सेवा वाला मंत्र। सबरी ने कहा बस अब यही करूंगी। सुबह भोर में उठ जाती, 4 बजे तो महात्मा लोग उठ जाते हैं, अपन कितने बजे उठते हैं? अपन 10 बजे उठते कि 12 बजे उठते, खबर नहीं, कभी कभी 1 बजे भी उठते हैं। यही तो नियम है हम लोगों का, कभी 12 बजे उठते, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे। उठना कब चाहिए? बोले जब सूर्य निकलता है उसके पहले उठ जाना चाहिए। सूर्य निकले उसके पहले उठना सबसे उत्तम बताया गया है। और सूर्य के साथ उठना बोले वो अधम के समान है, और उसके बाद उठना वो तो अधम से भी अधम है। अब समझ लो, अब रात को 1-1 बजे तक कथा चलेगी तो फिर सोएंगे कब और फिर उठेंगे कब? बोलो शंकर भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर। तो सबरी वहीं रही, सुबह 4 बजे के पहले नीचे आ जाती, रोज पूरा रास्ता साफ कर देती, सारे कांटियां झाड़ियां कुछ नहीं है रास्ते में। एक दिन महात्मा सोचने लगे कि भाई ये कांटे वाटे कौन उठाता है, ये सफाई कौन कर जाता है, ये कंकड़ कौन बीन जाता? पहले इतने सारे थे, अब एक भी कंकड़ नहीं रास्ते में, इतना स्वच्छ और साफ है, ये करता कौन है? एक महात्मा ने कहा हो सकता है कि वो छोटे महात्मा जो नए नए आए शायद वो कर देते हैं। उनसे पूछा तुम करते? बोले हम नहीं करते। कौन करता है? सारी मीटिंग बैठ गई है, सफाई कौन करता है? सबने कहा हम तो नहीं करते। कौन करता? बोले जाने दो, कोई बात नहीं, कोई तो करता है, चाहे कोई भी हो, करता तो है। रोज सफाई करती, रोज सफाई करते सबरी। धीरे धीरे सबरी की अवस्था जब बड़ी हो गई, एक दिन सबरी बीमार हो गई। सबरी की तबीयत खराब हो गई, अवस्था भी बड़ी हो चुकी थी।
सबरी की तबीयत खराब हो गई। आज उसको उठने में थोड़ी सी देरी हो गई। जब आदमी बीमार है तो नहीं उठ सकता। वो कोई बात नहीं, आराम से उठ लो। तुम रजाई हो जाइए, एक और डाल दो इनके ऊपर, बेचारे थके भी होंगे। कोई बात नहीं, आराम से उठेगी। आज सबरी थोड़ी सी विलंब हुई। 4 बजे उठती थी, 4 के पहले उठती थी। आज विलंब हो गया, वो ठीक 4 बजे उठ पाई। उसने कहा ये रोज मैं सेवा करती हूँ, अगर आज न जाऊं तो मेरी सेवा रह जाएगी, पूजा रह जाएगी। क्योंकि सेवा ही तो पूजा होती है। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति का मतलब ही सेवा है। भज धातु सेवा से बनता है। भक्ति का मतलब है सेवा। और भगवान को प्राप्त करना है तो सेवा करना सीखो। सेवा करोगे तो भगवान मिलते हैं। और केवल माला जपोगे, सेवा नहीं करोगे तो भगवान इस जन्म में क्या 10 जन्म भी लोगे तब भी नहीं मिलने वाले। हाँ? इधर माँ बाप को गाली देते रहोगे, उधर माला लेके बैठे रहोगे, कभी नहीं मिलेंगे भगवान। सेवा करिए, बड़ों का आदर सम्मान करिए, माला भी जपिए, माला भी फेरिए, पर साथ में बड़ों का आदर और सम्मान, सेवा कीजिए, तब भगवान मिलते हैं। ऐसे नहीं मिलते भगवान। सबरी ने कहा आज विलंब हो गया, कोई बात नहीं, जल्दी जाऊं। जल्दी जल्दी में आई, कांटे वाटे जो थे पड़े हुए वो सब उठाने लगी। इतने में तो सारे महात्मा उठ गए 4 बजे। अब उठ के महात्मा सीधा अपना दंड कमंडल लेके सीधा पंपा सरोवर में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। जैसे महात्मा वहां से निकले तो सबरी को देख लिया, ये कौन आई है, औरत कौन है यहाँ, यही रास्ता साफ कौन कर रही है? किसी ने कहा अच्छा यही करती है रोज साफ, कौन है ये देखते हैं, इसको पता करते हैं। जैसे पास में गए तो पता चला कि ये तो भीलों की बेटी है। ए अपवित्र, तूने हमारा रास्ता खराब कर दिया, तो रोज तू ही करती थी साफ? बोले हाँ महात्मा जी हम ही करते थे, गलती हो गई क्या हमसे? बोले गलती नहीं, महा गलती कर दिया तुम। हम संत महात्मा ज्ञानी तपस्वी लोग हैं, तुमको पता है? तुम जैसे अपवित्र ने हमारा रास्ता गंदा कर दिया है, रास्ता तूने साफ किया, हमारी जिंदगी भर की सारी तपस्या सब बेकार कर दी तूने। सारे मारो इसको, पत्थर मारो इसको। सब कोई पत्थर उठा लेगा। अरे महात्मा एक बाबा थे मतंग ऋषि, सबसे बड़े ज्ञानी, बोले पागल हो गए? अरे कितना अच्छा काम, तुमने कभी जिंदगी में सोचा था ये काम? रोज नहाते थे, धोते थे, माला लेके बैठे, कभी सोचा मन में आया कि हम इस रास्ते को भी साफ करें? तुम्हारे मन में कभी नहीं आया, क्योंकि तुम ज्ञान की पोटली लेके घूम रहे थे। और देखो इस बिटिया को, इसके मन में वो आया जो तुम इतने साल तपस्या करके नहीं सोच पाए, ये बिटिया वो काम करती है। इसलिए इसको छोड़ो, इसको कोई पत्थर नहीं मारेगा। सबसे बड़े ज्ञानी महात्मा थे, बोले पत्थर मत मारना, नहीं सबको शाप दे के यहीं भस्म कर दूंगा आज, सबके सब रुक। अच्छा बोले इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोले महात्मा आप जानते हैं कौन है? ये छोटी जाति की, नीच जाति की, इसने ये रास्ता साफ किया, हमको गंदा कर दिया, पवित्र कर दिया। महात्मा ने कहा दोबारा मत बोलना ये शब्द। तो दास है, और दास को ही भगवान पहले प्राप्त करते हैं। भगवान दास को पहले लेते हैं। ऐसा मत बोलना दोबारा। सब महात्माओं ने कहा इसको निकालो यहाँ से, ये तो ये रहेगी या तो हम रहेंगे। मतंग ऋषि ने कहा देखो ये कोई सामान्य नहीं, ये संत है, और तुम संत का अपराध कर रहे हो। मैं अभी भी तुमको चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने इसका अपराध किया, इसको थोड़ा भी कुछ बोला तो तुम्हारे जीवन में अनिष्ट होगा। मत नहीं इसको भगाओ यहाँ से। सबने कहा निकल यहाँ से, नहीं तो हम नहीं रहेंगे यहाँ। सबरी को जैसे वहां से बाहर निकालने लगे, और निकाल के जब गए नहाने के लिए पंपा सरोवर में, तो जिस पंपा सरोवर का जल एकदम स्वच्छ और निर्मल रहता था रोज, उस पंपा सरोवर का पूरा पानी लाल हो गया था। खून जैसा पूरा लाल हो गया पंपा सरोवर का पानी। जो ऐसे महात्मा लोग वहां, अरे ये क्या हो गया? रोज तो पानी इतना स्वच्छ, और ये खून कहां से आया इसके अंदर? मतंग ऋषि ने कहा खून नहीं आएगा, तुमने एक संत का मन दुखाया है, तुमने एक संत का अपराध किया है। सबरी कोई सामान्य नहीं, सबरी तो संत है रे मूर्खो। भगवान न किसी की जात देखते न पात देखते हैं साहब, भगवान तो तुम्हारा दिल देखता है। याते नीच गृहेश्वपि, भागवत में भगवान कहते हैं याते नीच गृहेश्वपि, मैं तो नीच के घर में भी चला जाता हूँ जहाँ भक्ति होती है। तुम ऊंचे हो, तुम बड़े हो, और दारू पीने पे लगे, उल्टा उल्टा काम करे, बकरा काटने पे लगे, काहे के ऊंचे हो साहब?
जिनको तुम नीच समझ रहे हो उसके घर में भगवान की भक्ति और वो नित्य भगवान का अभिषेक कर, नित्य पूजन कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, काय का नीच है साहब? बोले तुमने इसको नीच समझा था, ये तो तुमसे आगे निकल गई। देखा सारा पंपा सरोवर का पानी विकृत हो गया, बिगड़ गया सब। क्या करें? सबने कहा महात्मा जी माफ करो। क्या मुझसे क्या माफी? बुलाओ सबरी को। वापस गए, सबरी को बुलाएगा। सबने कहा माफ करो सबरी। सबरी ने कहा आप लोग हाथ मत जोड़ो, आप हमें माफ करिए, मैंने गलती की। बोले आपने गलती नहीं की सबरी, गलती हमसे हो गई। आप जैसे संत को हम पहचान नहीं पाए, इतना बड़ा सारा जल देखो सब। सबरी ने कहा ये सब ठीक हो, मैं भगवान से। बोले नहीं। मतंग ने कहा चलो इसके पैर धो। तो इसका पैर, सबरी का पैर सबने धोया। बोले अब पवित्र जल बन चुका, ये भगवान के परम उपासक। इस जल को डालो पंपा सरोवर के अंदर। जो जल डाला वो सारा सारा लाल पानी एकदम स्वच्छ और साफ हो गया, एकदम स्वच्छ हो गया। मतंग ऋषि ने कहा ये महंत है यहाँ की, ये महंतन बनी, अब ये रहेगी यहाँ पे। सबरी को वहां का बिटिया तो रोज रास्ता साफ करती है, रोज करना। गुरुजी क्या भगवान मिलेंगे मुझे? अब तो मुझे कुछ आता नहीं, भजन नहीं आता, कीर्तन नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, पढ़ी लिखी हूँ नहीं, गांव की गवारी हूँ, क्या मुझे भगवान? बिटिया मैं कह रहा हूँ तुझे कि अब तुझे भगवान को खोजने नहीं जाना है, भगवान को तुझे खोजते खोजते तेरे आश्रम तक आना पड़ेगा। भगवान को तुझे खोजना पड़ेगा बिटिया। पर बेटी अपना नियम मत छोड़ना, चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति बने जीवन में, अपना नियम मत छोड़िए साहब। जो नियम आपने बनाया है उस नियम को मत छोड़िए। एक दिन भी नियम छोड़ दिया तो जो पूरी लंबी लाइन बनाई कई वर्षों की वो सब छूट जाती है, टूट जाती है। विच्छेद नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा बिटिया कैसी भी स्थिति परिस्थिति बने अपनी सेवा को मत छोड़ना, भरोसा रखना। तेरे गुरु ने कहा है कि तुझे भगवान तेरे अंगने में ही मिलेंगे। इतना कह के धीरे धीरे अवस्था भी थी। सबरी का नित्य का नियम था, रोज गुरुजी चले गए, अवस्था है तो गुरुजी चले गए। बस नियम था कि बस सफाई करनी रोज। बुढ़ापा आ गया, आंखों से अच्छे से दिखता नहीं, पर गुरु के वचनों में विश्वास है कि गुरुजी ने कहा अंगने में भगवान आएंगे तो जरूर आएंगे। बड़ा सुंदर भाव है कवि का। आइए उसको गुनगुनाते हुए सबरी का चरित्र को श्रवण करें। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता